सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सत्संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार पर वो कृपा से आप सभी अच्छे होंगे सत्संगत जी, स्वस्थ होंगे सत्संगत जी। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है कि हमारी नकारात्मक सोच हमें कैसे प्रभावित करती है। आशा सत्संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियाँ भी आ रही है, तो उसे भी परमात्मा ही तो ला रहा है। यहाँ हम एक ऐसी ढाल बनकर बैठे हैं सत्संगत जी कि हम कुछ भी गलत कर ले, परिणाम इस परमात्मा का लगा देते हैं। बात वही है कि यहाँ भी हम समर्पित भाव नहीं रख पा रहे हैं सत्संगत जी। भक्त किसी एक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होकर नहीं जीते, बल्कि वह अपने जीवन को हर समस्या, हर समय आनंद और सुकून का एहसास करते हुए जीते हैं। चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा हो या फिर कोई निराशा या खुशी जीवन में चल रही हो सत्संगत जी, वह भक्त वाली अवस्था में ही रहते हैं कि जिस तरह अगर पानी पर तेल की बूंद डालते हैं तो वह ऊपर ही ऊपर तैरता है। वहीं बात कि जग में रहकर भी सत्संगत जी जग से न्यारा जीवन भक्तों का ही तो होता है। मन तुलना करता है कि परमात्मा ने किसी और के जीवन में इतना कुछ दिया है, पर हमारे जीवन में तो इतनी सारी कमियां हैं, हमारे जीवन में तो इतनी सारी कमियां हैं सत्संगत जी। वहीं दूसरा इंसान कह रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में वो तो सब है जो मेरे अंदर नहीं है। सत्संगत जी, परमात्मा ने तो सबको पूरा दिया है। हर वक्त एक बेहतरी के लिए जितना चाहिए वो दिया है। ये हमारी ही नकारात्मक सोच है सत्संगत जी, जो हमें दूसरी ओर ले जाती है। जब हम इस तरह की तुलना करते हैं या करने लगते हैं तो मन में बेचैनी आ जाती है। सुकून और संतुष्टि का भाव मन में वही रख सकता है सत्संगत जी जो अंदर से इस परमात्मा को एक साथ इकमिक होकर हर पल यही सोचता है कि परमात्मा ने तो भला ही करना है। वह इस चीज को पूरा कर विश्वास करके मान लेता है, वरना तो हम एक पल में बेचैनियाँ पाल लेंगे कि यह उपलब्धि हमें चाहिए थी और यह हमें नहीं मिली। एक सपना सजाकर मेहनत कर रहे थे पर सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया सत्संगत जी। हर किसी के हिस्से में जो है वह इस पर निर्भर करता है कि हमने उस परिस्थिति में क्या करना है। हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है, यह एक जैसी चीज़ श्वास मिली है जो सोचना है कि जीवन को प्यार से काटना है, सहज होकर स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है सत्संगत जी। क्या हमें नफरतों में, उलझनों में रहकर ही खुद के ऊपर ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुलकर सांस भी ना आ पाए सत्संगत जी। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता भी नहीं रह जाता। खुद को इंसान ने दीवारों में इतना बांध लिया है कि ऐसा दिखता है कि इस दूसरे इंसान से प्यार ही नहीं हो सकता, दूसरे इंसान के प्रति यह कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो सकता
यह इंसान तो सिर्फ और सिर्फ कमियों से भरा हुआ है। वही बात साथ संगत जी जो हमेशा संतों में समाई, संतों ने समझाई है कि कमी अगर देखनी है तो खुद की देखो, खुद को संवारो, फिर तुम्हारा नजरिया ऐसा बन जाएगा हर कोई ही तुम्हें प्यारा और खुद का ही एक प्रतिबिंब नजर आएगा। साथ संगत जी, अगर हमारे मन में कोई एक लक्ष्य है कि जीवन में हमें कुछ बनना है या बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह से समर्पित होकर कठिन परिश्रम करते जाए। जितना भी प्राप्त हो उतना मुबारक, और अगर प्राप्त भी नहीं होता तब भी भाव वही रखने हैं मन में कि हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं वह कैसे भी ख्याल हो, हर ख्याल को हम सकारात्मकता की ओर मोड़ ले। साथ संगत जी, अगर हम ऐसा कर पाते तो वाकई में जीवन में कुछ खराब दिखाई नहीं देगा। साथ संगत जी, कोई दर्द महसूस होगा ही नहीं। फिर ऐसी चीज आती जाती है कि किसी में अगर चोट भी आई तो कोई गलत शब्द भी बोले तो भी भाव यही मन में आता है, न जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या शायद अंदर से वह खुद ही इतना दर्द में रहा होगा कि आगे इतना दर्द में रहा होगा साथ संगत जी की आगे सबका दर्द दे रहा है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संतों का मन तो उस इंसान के लिए भी सिर्फ भला ही मांगेगा, सुकून ही मांगेगा। हर पल एक को अपना मानना कैसे संभव हो पाएगा जब हर एक का स्वभाव अलग है। बात वही कि ब्रह्म जानकर, ज्ञान पाकर जब परमात्मा को देख लिया तो फिर सभी में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। साथ संगत जी, कि कोई दोस्त है, परिवार से है या कोई बेगाना है, फिर सभी अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। और ऐसा प्यार स्वीकार करने का भाव जब जीवन में बन जाता है साथ संगत जी, तब जीवन अपनात्व और एकात्व वाला बन जाता है। तब अलग दिखने के बावजूद, अलग संस्कृति वाला होने के बावजूद अगर हर किसी से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। एक इंसान पूछता है कि आपकी बेटी और बेटे दोनों की शादी थी, आपकी बेटी एक नए घर में गई तो वहाँ वह अच्छे से एडजस्ट हो गई या नहीं, या आपके घर में जो बहू आई है वह भी यहाँ इस रूप में एडजस्ट हो गई या नहीं। इस पर वह गृहिणी बोलने लगी साथ संगत जी की मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, वहाँ ससुराल में कुछ काम नहीं करना पड़ता, उसके पति काम पर जाते हैं और काम से वापस आकर घर का खाना भी वही बना लेते हैं, मेरी बेटी आराम से है, बहुत खुश है। साथ संगत जी, अपने बेटे के लिए वह कह रही है कि जब से बेटी की शादी हुई है तब से पता नहीं उसको क्या हो गया है, यह मेरी बहू को आराम करने को बोल देता है और खुद ही सारे काम कर रहा होता है। साथ संगत जी, बहू को कुछ करने ही नहीं देता। अब सुनने वाला हैरान। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक गुरु सिख परिवार इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक टीवी पर एक विज्ञापन आया, जीवन बीमा का। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लगभग 10 साल का बच्चा विज्ञापन देखने के बाद अचानक बोला साथ संगत जी, पापा वह तो केवल निरंकार ही होता है ना। एहसास हुआ कि जब आपके संवाद में गुरु मत मौजूद हो और संवेदनाओं में उसे जिया जाए तो समझो वह भक्ति कायम है। वहाँ गुरु से गुरु का रिश्ता कायम होता है। साथ संगत, जिस तरह एक बीज को अगर शुरुआत से ही भरपूर पानी, अच्छा खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर वह बीज पनपता तो है और साथ ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। साथ संगत जी, इसके विपरीत कभी कभी यह सब चीज़ें मिलने के बाद भी बीज पनप नहीं पाता तो इसमें खाद, पानी, हवा, धूप आदि का कोई दोष नहीं होता। साथ संगत जी, ना ही वैज्ञानिक भाषा में कहे कि वह हवा, धूप आदि ने तो सब बीजों को एक जैसे ही पोषण दिया, लेकिन बीज ने अपनी शारीरिक बांधाव, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे उसकी जीवन की क्षमता कम हो गई। साथ संगत जी, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकरा के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर आने नहीं देता। और कुछ ही महीने, साथ संगत जी, कुछ ही महीने पहले ताश रेगड़ी में सफ़र कर रहा था। साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर
एक नौजवान और उनके बगल में एक दंपत्ति बैठे थे साथ संगत जी। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट उधर चाय वाले को दे दिया। चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए साथ संगत जी। जब नौजवान ने नोट को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम गुस्से से चाय वाले को बोला, यह फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। साथ संगत जी सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप अभी यहीं रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो आपको दे दूँगा। साथ संगत जी इस पर उस नौजवान ने कहा कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते साथ संगत जी उनके बीच बहस बढ़ने लगी। साथ संगत जी दास भी यह सब देख रहा था कि अचानक से साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को कहा कि जरा नोट दिखाइए। बोले उस महात्मा ने वह नोट देखा और अपने पास से एक साफ नोट निकाला, उस चाय वाले को दे दिया साथ संगत जी, जिससे कि वह बहस और लड़ाई एकदम से शांत हो गई। साथ संगत जी सामने बैठे नौजवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के स्वभाव थे और चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि। दास ने सफ़र के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो उसने सामने से उत्तर आया, साथ संगत जी एक्शन आर लाउडर देन वर्ड्स में अगर आप कुछ बोलते तो शायद वह बहस बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। साथ संगत जी इसके बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास फटा हुआ नोट रखने से लड़ाई कोई ख़त्म होती है तो मैं ऐसे भी और कई नोट रखने के लिए तैयार हूँ। दास को यह ध्यान आ रहा था। साथ संगत जी की सतगुरु की कृपा से संतों की सोच को गुरुमत द्वारा पोषण मिलता है। वह सत्कर्म रूपी फूल और पत्तों के रूप में संसार के सामने आता है। साथ संगत जी आज शारीरिक पोषण की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत आत्मिक पोषण की भी है, जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की शरण में आकर सत्संग और सुमिरन करने से मिलता है। साथ संगत जी इस पूरे संसार में यह प्रभु परमात्मा मौजूद है। इस सच्चाई से वाकिफ कराने और इसके साथ नाता जोड़ने के लिए सतगुरु धरती पर आते हैं, हर बार उसी उद्देश्य के साथ। जहाँ जहाँ जाने का अवसर मिलता है वहाँ सिर्फ एक सत्य प्रभु की बात का जिक्र होता है, ताकि साथ संगत जी संसार में हर किसी के जीवन को सतगुरु आनंद से भर सके। गुरु उसके जीवन में जब भक्ति प्रवेश करती है तो साथ संगत जी वह कोई भी कार्य करे, चाहे वह अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अगर हर पल इस परमात्मा के एहसास में है तो फिर सारे ही कार्य उसका सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी एक सहज अवस्था पल पल में आनी शुरू हो जाती है। प्रभु परमात्मा इतना अधिक नज़दीक है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हमने इसकी निकटतम का एहसास किया। साथ संगत जी हम सभी जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा शामिल होता है, लेकिन पानी की कितनी भी रासायनिक संख्या क्यों न कर ली जाए, इसकी व्यवस्था भी कर ली, कितनी भी क्यों ना इसकी व्याख्या कर ली जाए, इस व्याख्या से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली। साथ संगत जी प्यास तो पानी पीने से ही मिटेगी और पीते ही मिट जाएगी। सतगुरु जैसे ही एक को देखा जाना और माना मैं इससे एकाकार हो गया, मेरे प्रभु के साथ एकत्व स्थापित हो गया। हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, साथ संगत जी सुनते हैं कि माया जब जहाँ जोर होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के निकट आ गए। अगर हम इस पल प्रभु के पास है तो हर पल इसके पास है। साथ संगत जी परमात्मा का मिलना इतना सरल है कि बस आप अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए, इसमें जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है। साथ संगत जी मुक्ति मिल सकती है, पर इससे मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि उधार ही दिया जाए कि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए। कोई सत्य की बात
की ही न जाए। इससे विपरीत परमात्मा ने यह है जो सृष्टि रचाई है साथ संगत जी, इसके सारे गणित बड़े सीधे हैं। जैसे भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है, पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बहुत सी साधारण सी बात है कि यह सब अपने आप धरती पर अपने आप संतुलन को कायम कर लेती है। बड़े ही साधारण सिद्धांतों पर यह सब कुछ चल रहा है साथ संगत जी। सतगुरु ने यह परमात्मा मुझे इतने पास दिखा दिया कि जर्रे जर्रे में सिर्फ और सिर्फ यह परमात्मा नजर आ रहा है। सतगुरु युगों युगों से इंसान को यही पैगाम देते आए हैं साथ संगत जी कि कण कण में हाजिर नाजिर जो यह परमात्मा है, इसको कहीं बांधो मत, क्योंकि इसके बांधते बांधते तुम ही बन जाओगे और कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। संतों ने कहा है कि साधु यह मुर्दों का गांव, जमीन में अगर प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता तो यह जीवन में प्रेम नहीं उतर पाता, तो वह जीवन चाहे 50 साल जिया जाए या 100 साल जिया जाए, वो मुर्दों का ही जीवन है साथ संगत जी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो जिंदगी में जिंदगी डालता है साथ संगत जी। हम सब एक दूसरे से जुदा नहीं है, हम सब एक सर्वशक्तिमान सर्वभौमिक परमपिता परमात्मा की बात करते हैं तो इस सच्चाई को समझते हैं कि हम सब एक ही है। यह परम सत्य सब में है और सब इसमें समाये हुए हैं साथ संगत जी। एक नन्हे कण में भी प्रभु ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यही परम सत्य है जिससे सतगुरु की बड़ी कृपा से जाना जाता है साथ संगत जी। जब एक लहर को समझ आ जाता है कि जब मैं लहर नहीं मैं खुद ही समुद्र हूँ, तो इस एहसास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। जब चाहे वह लहर ऊंची से ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही होता है साथ संगत जी, उसे समुद्र ही होना होता है। ऐसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना ले, जब तक हम खुद को लहर समझ के जिएंगे तब तक हम इस खुद की विशालता का एहसास नहीं कर पाएंगे। हम तब तक ही सीमित अस्तित्व में जीते रहेंगे, चाहे लहर बुलंद से बड़ी हो जाए साथ संगत जी। पर यह समुद्र इतनी बड़ी नहीं है साथ संगत जी। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी राय जरूर दें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।